हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ही थर्ड जो प्रोसीजर है, इटरेटिव प्रोसीजर की बात हम करेंगे। यहाँ ब्रांच एंड बाउंड मेथड की बात करेंगे। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का अपने हिसाब से दो तीन अलग अलग तरीका हमने अपनाया। सबसे पहला तो सबसे आसान तरीका असाइनमेंट का हमने लगाया। असाइनमेंट से सॉल्यूशन नहीं मिला तो उसको फिजिकली एडजस्ट करके हमने रिजल्ट फाउंड करने की कोशिश की। और उसके बाद हम एक अलग अलग सर्किट अगर बन गए थे तो उनको इंटीग्रेशन करके एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन दिया था। मतलब तीन अलग अलग सॉल्यूशन हमने निकाले हैं, लेकिन ये सारे सॉल्यूशन में हमको मैनुअल वर्क करने पड़े थे। लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कंप्यूटर का भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में ही हम ऐसा पाते हैं कि ग्रीडी मेथड हर सॉल्यूशन के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए हम यहाँ डायनेमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं। डायनेमिक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है? डायनेमिक प्रॉब्लम है, इटरेटिव प्रोसीजर तो है ही, ब्रांच एंड बाउंड मेथड। इसमें जितने भी संभावनाएं हैं हमारा सबको एक्सप्लोर हम करेंगे, सबका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और जो ऑप्टिमम होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सारी संभावनाओं को तलाशने के लिए हम जो रास्ता अपनाएंगे उसी को हम बोल रहे हैं ब्रांच एंड बाउंड। पहले ब्रांचिंग करेंगे और हर ब्रांच को फिर बाद में इंटीग्रेट करके हम फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। इस कॉन्सेप्ट का आधार क्या होगा? तो देखिए, प्रॉब्लम के लिए हमने चार अलग अलग सिटी ले रखा है। ABCD सिटी का नाम है। ट्रैवलर किसी भी एक सिटी से सेल्समैन स्टार्ट करेगा, वो बाकी के सारे सिटी में विजिट करेगा और फाइनली आप जहाँ से चलेंगे अपने होम सिटी में वापस आना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं कोई बदलाव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा आधार ही वही प्रॉब्लम का। तो अगर A से हम चले तो BCD को विजिट करके फिर से A के पास वापस आ जाए। B से चले तो ACD विजिट करके फिर से B के पास आ जाए। अगर C से हम चलें तो ACD में विजिट करें और वापस C के पास आ जाए। D से चलें तो ABC सिटी को विजिट करते हुए वापस हम D पर आ जाएं। कहने का सीधा मतलब है कि एक सर्कुलर लूप हमारा हो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मिनिमम कॉस्ट के साथ एक सर्कुलर लिंक अगर हम बना लेते हैं तो हम किसी भी सिटी से चल के उसी सिटी तक वापस पहुंच सकते हैं। सीधी सी बात है, एक कॉमन सर्कुलर लिंक फाइंड करना है और यही हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारा रिजल्ट क्या चाहिए वो हमें पता है, लेकिन होगा कैसे ये काम? तो सबसे पहले देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, मैथमेटिकल सॉल्यूशन में हम जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन G(i)(s) ये एक जनरल फार्मूला है जिसमें I स्टार्टिंग सिटी है और S बाकी के और सिटी की बात करता है। और मिनिमम कॉस्ट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करके मिनिमम ऑफ K बिलोंग्स टू S, S के पास बाकी के वो सारे सिटी हैं जो बचे हुए रिमेनिंग सिटी की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू कॉस्ट ऑफ I टू K। अब मिनिमम कॉस्ट की बात हम कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट I टू K प्लस G ऑफ K इंटू K एंड S माइनस K। अब इस फॉर्मूला को जनरलाइज अगर हम करना चाहें तो अपने प्रॉब्लम के आधार पर हम जनरलाइज कर रहे हैं। हमारे पास चार अलग अलग सिटी हैं। अब एस में यहाँ पर 4, 5, 6 जितने भी सिटी हो उससे मतलब नहीं है, ये फार्मूला है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप कंप्यूटर में जब एक्सेस करने की बात करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने प्रॉब्लम के आधार पर इसी फार्मूले को फॉर्मुलेट किए हैं आगे। ये बोलता है G ऑफ A टू BCD, मिनिमम कॉस्ट हमको A से चल के BCD से होते हुए A के पास वापस आने का फॉर्मूला है मिनिमम ऑफ BCD। तो C A के, यहाँ पर A की बात होगी, A के प्लस G ऑफ K टू BCD। अब इसमें से जो भी सिटी हम लेंगे उसको हम यहाँ से अपने फॉर्मूला से निकाल लेंगे। कैसे होगा उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझिए, फॉर्मूला हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम विचार करें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ब्रांच एंड बाउंड में होगा कैसे। पहले हम ब्रांचिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम सिटी A पर है। हमारा सिटी क्या है? A है। और इस A सिटी से
हम विजिट करने की कोशिश करेंगे तो ए से हम कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। हम बी के पास विजिट कर सकते हैं, हम सी के पास विजिट कर सकते हैं और हम डी के पास विजिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और दूर हम ले चलते हैं तो ये 3 सिटी हैं जिनको हम विजिट कर सकते हैं, ए से डायरेक्ट हम जा सकते हैं। चूँकि हमारे पास 4 ही है और अधिक होता तो और अधिक सिटी की बात करते। ये हमारा मेन रूट हो गया जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जरा सा देखिए कि ए से बी के पास आए तो बी का कॉस्ट क्या होगा। तो बी का फॉर्मूला क्या होगा जरा सा देखिए। यहाँ पर अब इस फॉर्मूले की बात अगर हम करें तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ए बी प्लस जी ऑफ बी टू सी डी, मतलब ए बी का जो भी कॉस्ट हो ए से बी के पास आने का, इसके बाद हम सी या डी में विजिट करेंगे, यही हमारा बेसिक कॉस्ट होगा। और इस कॉस्ट को के बाद अगर हम यहाँ से मूव करना चाहें तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। अब यहाँ से या तो हम सी पर विजिट कर सकते हैं या फिर हम डी पर विजिट कर सकते हैं। तो अभी हम ब्रांचिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं। हम ए से बी के पास जा सकते हैं, बी के पास हमारे पास ऑप्शन अब सी और डी के पास ही जाने का होगा। और यदि हम सी के पास आ गए तो हमारे पास अब एक ही विकल्प है कि यहाँ से हम डी को मूव करें, और ए बी डी के बाद अगर हम आ गए तो यहाँ से सी को मूव करेंगे। ठीक वही काम देखिए इनके साथ भी होगा। अगर ए से सी को हम मूव करते हैं तो सी के बाद हम फिर बी को मूव कर सकते हैं, और यहाँ पर सी से हम डी को मूव कर सकते हैं। और अगर बी के पास आए तो बी के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, डी के पास हम मूव करेंगे, या डी के पास आए तो डी के बाद हम बी को मूव करेंगे। ए से सी डी बी, ए सी बी डी, ए बी सी डी, ए बी डी सी। उसी तरह अगर डी के पास हम गए तो यहाँ भी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं खुले हुए। डी के बाद हम या तो बी पर जा सकते हैं या फिर हम सी के पास मूव कर सकते हैं। और अगर हम बी के पास चले गए तो हमारे पास अब एक ही विकल्प है कि हम सी के पास जाएं, या सी के पास चले गए तो हम बी सिटी को मूव करें। और फाइनली जिस भी सिटी पर हम मूव करेंगे वहाँ से वापस हमें कहाँ लौटना होगा, सिटी ए पर लौटना होगा। यहाँ पर भी ए पर लौटेंगे। हर जगह से चूंकि ए से हम चले हैं तो वापस हमको तो ए के पास जाना है, तो फिर यहाँ से भी हम ए के पास लौट सकते हैं और यहाँ भी ए के साथ लौट सकते हैं। अब इसी फार्मूला को हम बार बार फॉर्मुलेट करेंगे। फार्मूला अब यहाँ बार बार लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें। हमारा फॉर्मूला बोलता है कि जहाँ भी हम मूव करेंगे, अब इसमें हम मिनिमम किसको, ए से बी सी डी जो मिनिमम होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे। यहाँ बी के पास अगर आ जाए हम तो यहाँ पर हम मिनिमम कौन सा वैल्यू लेंगे, मिनिमम बी से सी और डी की बात होगी। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उस कॉस्ट को हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ सी के पास हमारे पास यहाँ कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सी डी। यहाँ तो कोई मिनिमम की बात है नहीं, सी डी का कॉस्ट होगा और यहाँ पर डी ए का कॉस्ट होगा। यहाँ पर फिर वही बात है, मिनिमम ऑफ सी से बी या डी जो भी मिनिमम होगा उसको हम लेंगे। यहाँ पर हम कॉस्ट कॉल करेंगे मिनिमम ऑफ बी या सी, मतलब डी और
बी एंड सी में जो भी मिनिमम होगा उसको हम कॉल करेंगे। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ पर कोई ब्रांचिंग की बात नहीं है। देखिए है क्या, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम प्रयास किए ए से बी सी डी पर जाएंगे, फिर बी से हम बाकी के जगह पर ट्रेवल करेंगे। इस तरह से हमारे पास कितने और अलग अलग पाथ बन गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब इसमें हमने फॉर्मूला में बताया था कि अगर n नंबर ऑफ सिटी विजिट करना है तो हमारे को n-1 फैक्टोरियल अलग अलग ब्रांच बन सकता है। तो अगर 4 है यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। हमारे पास इतने ही ब्रांचिंग हम कर सकते हैं 4 सिटी के केस में। जैसे सिटी बढ़ेगा हमारा फैक्टोरियल बढ़ता चला जाएगा। ये एक रिकर्सिव प्रोग्राम होगा, सीधी सी बात है। अगर ये प्रोग्राम हमारा बन रहा है तो ये रिकर्सिव प्रोग्राम है, और रिकर्सिव प्रोग्राम में इस तरह से हम डायनेमिकली बढ़ते चले जाएंगे, इसीलिए इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं। लेकिन इस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा सा आप गौर से देखें कि हम ऊपर से नीचे की ओर ब्रांचिंग करते चले गए, लेकिन फाइनली अब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बी से ए के पास आने का कॉस्ट क्या है। बी से ए के पास आने का कॉस्ट क्या है, बी से सी के पास जाने का कॉस्ट क्या है। उसी तरह ए से सी के पास जाने का कॉस्ट क्या होगा, ए से बी के पास जाने का कॉस्ट क्या होगा, ए से डी, ए से सी। यहाँ पर आप देखेंगे डबल डबल वैल्यू है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। हम बी से ए के पास अगर वैल्यू आएंगे तो हम यहाँ पर देख लें कि बी से अगर हम ए के पास जाए तो अब इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं, ए से बी के पास गए। तो ए से बी के पास गए तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, 10। ए से बी के पास अगर जाएंगे, एक मिनट सॉरी, हम नीचे से चल रहे हैं यहाँ से। अब देखिए आए हैं ऊपर से, हम मूव करेंगे यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे ताकि हम ऑप्टिमम रिजल्ट पर पहुँचे। हमारा डायरेक्शन अब ये होगा। अब इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। जरा सा नीचे से देखिए, ए से हम बी के पास जाएं तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर हमने वैल्यू लिख रखा है ताकि हमको कम टाइम लगे। तो ए से बी के पास अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर इसको जरा हम मिटा लें। अब कॉस्ट फाइंड करने की जब बात है तो कॉस्ट देखिए हम क्या करेंगे, हमारा पाथ तो यही होगा। यहाँ से हम बी से ए के पास अगर हम जाएं तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, 5। ए पर हम लौटेंगे, बी से हम ए के पास लौटेंगे, तो ये डायरेक्शन हमने यहाँ बना रखा है। एक्चुअल में यहाँ से हम वापस लौटेंगे, तो बी से ए के पास लौटेंगे, सबसे नीचे वाला काम हम कर रहे हैं। अगर बी से हम ए के पास लौटे तो हमारा कॉस्ट है 5। अगर सी से ए के पास लौटे तो क्या कॉस्ट होगा, सी से ए के पास लौटेंगे तो हमारा कॉस्ट होगा 6। अगर डी से ए के पास लौटे तो डी से ए के पास लौटेंगे तो हमारा कॉस्ट होगा 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉस्ट है हमारा 5, यहाँ पर कॉस्ट है 6, यहाँ पर कॉस्ट है 5, और यहाँ पर कॉस्ट है हमारा C2, यहाँ पर कॉस्ट है 6, और यहाँ D2A है 8, और यहाँ पर है 8। आप आसानी से समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अब हमने पूरी ब्रांचिंग बना ली। अब इस डायरेक्शन को अभी हम ये करते हैं। ये हमने ए यहाँ लिखा है, एक्चुअल में ये लूप बना रहा है। जैसे डी के पास
हम सीधे यहाँ से लूप करके यहाँ आ जाएंगे। तो डी से ए के पास जाएंगे या बी के ए के पास जाएंगे या सी के से ए के पास जाएंगे। तो इस पाथ की हम बात कर रहे हैं, अभी हम इस पाथ की बात नहीं कर रहे हैं। हम डी से ए का मतलब ये हमारा डॉटेड लाइन का पाथ है जो रिटर्निंग का पाथ है। तो वो कॉस्ट है 5, 6 और 8। इसका मतलब है कि अब हमें इस यहाँ का पाथ तो पता चल, हमने इसका पूरा ग्राफ बना लिया है ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। अब यहाँ से हमको वापस लौटना था तो हमने वापस का लाइन नहीं बना करके यहाँ से डॉटेड लाइन बनाया है, क्योंकि हर लास्ट जो हमारा नोड है वहाँ से वापस तो हमको अपने इनिशियल सिटी में ही लौटना है। तो ये कंप्लीट ग्राफ हमने बना दिया और इसकी एक कॉपी हमने रिप्लिका यहाँ तैयार कर दी ताकि आसानी से हम इसको समझ सके। अब देखिए हमारे पास ये टेबल है, इसमें सारे कॉस्ट भी डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट ज़रा सा हम देखें, यहाँ पर जैसे हमने लिखा B to A मूवमेंट 5 है, C to A 6 है और D to A 8 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो B to A अगर हम जाएंगे तो हमारा कॉस्ट होगा 5, अगर C to A हम जाएं तो हमारा कॉस्ट होगा 6 और B to A वही सेम कॉस्ट होगा। D to A का कॉस्ट हमारा है 8, C to A का कॉस्ट हमने फाइंड किया है 6 है और D to A का कॉस्ट है 8। तो ये हमारा इनिशियल कॉस्ट है, वापस लौटने का कॉस्ट हम अपने टेबल के आधार पर देख रहे हैं। अब जरा सा सोचिए कि हम अगर C से B पर जाएं तो इसका मतलब है कि B के बाद हमको वापस लौटने का कॉस्ट 5 तो देना ही है, लेकिन C से B का कॉस्ट क्या होगा? तो C से B का कॉस्ट देखिए है 13। इसका मतलब है कि ये कॉस्ट हमारा है 13 और B से C का कॉस्ट क्या है? B से C का कॉस्ट है 9। D से B का कॉस्ट जरा देखें, D से B का कॉस्ट है 8, B से D का कॉस्ट 10, D से C का कॉस्ट क्या है भाई? D से C का कॉस्ट है 9 और C से D का कॉस्ट 12। अब देखिए हम इस पोजीशन पर हैं, C वाले पोजीशन पर। अब D से C की ओर अगर हम बात करें, जैसे B से C का कॉस्ट, अब जरा इस इक्वेशन में देखिए, B से C के पास हम जाएंगे तो C के पास केवल नहीं जाएंगे, B से C के पास जाएंगे तो C से फिर A के पास लौटने का भी कॉस्ट जुड़ेगा। इसका मतलब है कि ये जो B के पास कॉस्ट है वापस लौटने का, ये 9 + 6 कितना हो जाएगा? 15। इस B के पास यदि हम हो और हमें वापस अपने सिटी पर लौटना है तो हमारा टोटल कॉस्ट 9 + 6 क्या होगा? 5 होगा। अगर हम C के पास हैं, हमें वापस लौटना है A के पास, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा? 18 होगा। तो आप जरा सा देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखें, B से C के पास जाएंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ की क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 होगा। यदि हम C के पास हैं तो टोटल कॉस्ट C से B होते हुए हम जाएंगे तो हमारा कॉस्ट है 18। उसी तरह अगर D से B होते हुए हम आगे बढ़े तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? 8 और 15, ये हो जाएगा 13। और अगर इस रास्ते से B से हम D होते हुए जाएं तो यहाँ कॉस्ट है 18। अब देखिए D से B की ओर, D से B के तरफ अगर हम बढ़े तो हमारा टोटल कॉस्ट है 13 और B से D होते हुए A की तरफ बढ़े तो B से D की तरफ बढ़े तो हमारा कॉस्ट है, B से D की ओर बढ़े तो हमारा कॉस्ट है 18। ठीक उसी तरह D से C होते हुए अगर हम वापस जाए तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा? 9 और 6 15 और C से D होते हुए जाए तो कॉस्ट है 20। तो D से C की तरफ अगर हम बढ़ें तो D से C की तरफ बढ़ें तो ये कॉस्ट है 15
और उसी तरह C से D होते हुए जाए तो हमारा कॉस्ट है 20। तो ये पूरा लेवल जो है हम आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड लेवल का कॉस्ट है। यहां से यहां की बात हम कर रहे हैं, ये यहां पर हम हैं तो 20 कॉस्ट में हम वापस A तक जा सकते हैं। अगर इस नोड पर हैं तो यहां से 15 कॉस्ट में हम यहां जा सकते हैं, यहां से 18 कॉस्ट में जा सकते हैं, यहां से 13 में जाएंगे, यहां से 15, यहां से 18। ये हमारा कॉस्ट हो गया। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि D से हम वापस आगे की ओर बढ़े, तो हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है। जब हम D के पास आएंगे तो हमारे पास एक रास्ता है 15 कॉस्ट का, एक है 18 कॉस्ट का। 15 के कॉस्ट में B C to A हम मूव करेंगे, और D से अगर 18 कॉस्ट हम बियर करें तो C B के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। स्वाभाविक हमारा सिलेक्शन क्या होगा, मिनिमम। हमारा देखिए मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम D से C होते हुए B C होते हुए, तो यहां पर D का मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा 15, क्योंकि इन दोनों में से हमें मिनिमम सेलेक्ट करना है 18 और 15 में। वही काम 18 और 13 में करना होगा, तो यहां पर कॉस्ट हमारा 13 है, और यहां पर जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, 20 और 15 में 15 होगा। लेकिन ये जो 15, 13 या 15 जो कॉस्ट हमने लिखा है, ये तो इस मिनिमम कॉस्ट की बात हमने की है, लेकिन D से B के पास जाने का भी कॉस्ट इसमें जुड़ेगा। तो अगर D से B की पास समझाएं तो 15 प्लस 8 ये टोटल कॉस्ट होगा। 8 तो हमें यहां देना ही पड़ेगा, ये जो कॉस्ट है 8, अब प्लस 15, तो यहां पर टोटल कॉस्ट हो जा रहा है 23। ठीक उसी तरह अगर हम C के पास हैं और हमें आगे बढ़ना है तो हम मिनिमम को सेलेक्ट करेंगे, मतलब C से हम D की तरफ जाना चाहेंगे, B की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन D से आगे का कॉस्ट है 13, ये C से आगे का कॉस्ट नहीं है, C से D का कॉस्ट इसमें ऐड होगा। तो C से D का क्या कॉस्ट है, C से D का कॉस्ट है 12, इसका मतलब 13 प्लस 12, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा 25। यहाँ 15 प्लस 8 23, और ये कॉस्ट आ रहा है हमारा 25। अब यहाँ पर 15 में हम D से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन B के पास जब जाएंगे तो B से D का भी कॉस्ट जुड़ेगा। जो मिनिमम हमने सेलेक्ट किया, इन दोनों में मिनिमम सेलेक्ट किया हमने, ये यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए उधर नहीं जाएंगे, छोड़ दिया हमने। तो मिनिमम सेलेक्शन हमने D का लिया। लेकिन B से D का कॉस्ट क्या है, B से D का कॉस्ट है 10, मतलब 15 प्लस 10। अब हमारे पास यहाँ भी 25 का कॉस्ट आ रहा है। अब जरा सा देखिए, हमारे पास तीन कॉस्ट है, 25, 25 और 23। लेकिन इस कॉस्ट में अभी A से B का कॉस्ट, A से C का कॉस्ट और A से D का कॉस्ट हम ऐड करेंगे, तभी हमको पता चलेगा मिनिमम कॉस्ट किसका क्या है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है A to D ये है 20, तो 20 प्लस यहाँ पर 20 प्लस 23, ये कॉस्ट हो जाता है 43। यहाँ पर 25 है और A to C का कॉस्ट है 15, तो यहाँ पर जो 15 कॉस्ट है प्लस 25, ये कॉस्ट होता है 40। और यहाँ पर जो 25 का कॉस्ट है A to B भी ऐड होगा, तो A to B ऐड होगा 10, तो 10 प्लस 25, ये कॉस्ट है 35। स्वाभाविक है हमारे पास 43 है, हमारे पास 40 का ऑप्शन है और हमारे पास 35 का ऑप्शन। निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन क्या होगा, 35। तो ये हमारा मिनिमम कॉस्ट हुआ 35। 35 कैसे हम काउंट किए, हमारा पाथ क्या हुआ। अगर सबसे कम कॉस्ट में हमको विजिट करना है तो हमारा पाथ क्या होगा, हम A से B की तरफ जाएंगे, B से D की तरफ जाएंगे, D से C की तरफ जाएंगे और C से वापस होते हुए हम A पर लौट सकते हैं। अगर यहाँ से वापस होते हुए A पर लौट गए, A यही A है, ये कोई अलग नहीं है। इसका मतलब हम इस लूप को अगर नहीं भी बनाए, इसको अलग नहीं भी माने, तो हम वापस यहाँ से वापस लौट सकते हैं। अब मिनिमम कॉस्ट है 35। तो जो हमारा ऑपरेशन था, जो हमारा रिक्वायरमेंट था, वो रिक्वायरमेंट हम
ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ब्रांच एंड बाउंड मेथड से करेंगे। ब्रांच एंड बाउंड मेथड का मतलब है कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। अब इसको इस टेबल में भी हम देख सकते हैं कि हम क्या किए, बी से सी डी का पाथ लिए, बी से सी डी का पाथ लिए और इस सी डी पाथ को लिए तो ये 15 वाले को हमने सेलेक्ट किया और प्लस 10, यहाँ पर कॉस्ट होगा 25। अगर हम सी से बी डी की तरफ मूव किए, रिमेनिंग बी डी है, तो इसमें मिनिमम कॉस्ट है हमारा, ये भी 25 है। और अगर हम डी से बी सी की तरफ मूव किए तो हमारा कॉस्ट था 23। अब ये कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी थे 25, 25 और 23। और इसके बाद फिर ए से बी, ए से सी और ए से डी को अगर हम किए तो मिनिमम, हर बार हम मिनिमम ले रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ से ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ है, हम सी के थ्रू भी जा सकते हैं, सी डी से होकर डी सी से होकर, जो मिनिमम पाथ है उसको हमने सेलेक्ट किया है। तो ये हमारा कॉस्ट आता है 35। यही ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट है इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का। जो हमारा कॉस्ट आएगा वो निश्चित रूप से 35 होगा। इसको आप असाइनमेंट प्रॉब्लम से भी सोल्व करके देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट देता है। इसमें अंतर ये है कि ये हमको हर लूप को एक्सप्लोर करने के बाद, सबका कॉस्ट काउंट करने के बाद मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसके ऑप्टिमाइज नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हम प्रोग्राम लिख सकते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में इस तरह के ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का जो प्रोविजन है वो डायनेमिक प्रोग्राम है, ब्रांच एंड बाउंड मेथड से ही निकालते हैं और उसके लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस बात को समझना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में आप जाएँ तो आप इस प्रोग्राम को देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन कहीं ना कहीं यहाँ जाके रिकर्सिव फंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो रिकर्सन के थ्रू हम इस काम को कर सकते हैं। ये अलग बात है कि रिकर्सन का जो प्रोग्राम है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कांस्टेंट होता है, ऑर्डर ऑफ एन पॉलिनोमियल टाइम हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हम कंप्यूटर से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट था। अब इस पर बेस्ट प्रोग्राम आप बना सकते हैं या कोई दूसरा प्रॉब्लम लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उस प्रॉब्लम में किसी तरह की कोई समस्या होगी तो उसको कमेंट में आप लिखें, हम उस पर देखेंगे, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।